अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के करम से होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे लेक्चर मज़े से देख रहे होंगे और आपको समझ रहे भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने फ़िज़िक्स के भी लेक्चर स्टार्ट किए थे, इंग्लिश के भी, मगर फ़िज़िक्स के हमने दिए थे, मगर कुछ लोगों ने हमें प्यार भी दिखाया, अच्छा भी दिखाया। फिर मैंने कहा कि अभी कुछ इंग्लिश के लेक्चर इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम फिज़िक्स का भी लेक्चर लाएंगे। तो माजरत ख्वाह हूँ आप सब लोगों से, 4-5 दिन मेरे लेक्चर्स नहीं आए अपलोड हुए। इंशाल्लाह आज से लगातार आपके पास लेक्चर्स आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पहले से इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के हमने टेंसेस पढ़ लिए थे। पहले हमने प्रेजेंट के कन्फर्म 4 पढ़ लिए थे टेंसेस। उसके बाद हमने पास्ट के भी 2 कर लिए थे। आज हम पास्ट का तीसरा करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर लिया। जिसने भी नहीं देखा मेरे लेक्चर, जाके पहले वो लेक्चर्स कवर कर लें, इंशाल्लाह फिर आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन से। हमें पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। Definition of past perfect. This tense is used to describe an action that was completed before an other action in the past. मतलब ये टेंस डिस्क्राइब करता है कोई भी एक्शन पहले काम कंप्लीट हो गया हो, पास्ट कंप्लीट होने से पहले। कैसे कि मैंने खाना खा चुका हूँ, मतलब जो काम जहाँ खाना खा चुका था, जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, या तेरे आने से पहले मैंने खाना खाया है, मतलब जो उस पास्ट होने से पहले कंप्लीट हो चुका हो, हम उसमें क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद मैंने 5-6 बार सारे लेक्चर्स में हमें बताया थी, कोई भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनता। हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमारे पास टेंसेस बनेंगे। तो पर हमने सारे पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज और हैव। उसके बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो कौन सा होता है, हेड। हेड किसके साथ लगता है, सारों के साथ क्या लगता है, ऑल सब्जेक्ट जो भी प्रोनाउन से हम क्या लगाते हैं, उसमें हेड लगाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ही, शी, इट, यू, दे, वी, मतलब कोई भी सिंगुलर नाम, प्लूरल नाम, ही, शी, इट, सारों के साथ हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। उसका बाद हमने बोला था कि कोई भी टेंस, कोई भी जुमला, कोई भी हो तो हम स्ट्रक्चर के बिना नहीं बनाते। हमारा स्ट्रक्चर होगा किसी भी टेंस का तो हमारा जुमला, हमारी ग्रामर तरतीब वाइज होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी बनावट, मतलब किसी भी जुमले की बनावट, कि कैसे तरतीब जुमले को दें, कैसे तरतीब से बनाएं तो हमारा जुमला कंप्लीट होगा। तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। हर टेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब हर किसी का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। कैसे, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। मैंने आपको बताया, जाके हमारे पहला लेक्चर जो दिया हुआ है इंग्लिश का, वो जाके देखेंगे, आपको सब्जेक्ट वर्ब सारे भी जो इंग्लिश के पहले बेसिक्स होते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं। उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेड। हेड के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब। और आपको ये कंफर्म होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, हम उसमें क्या लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी टेंस पढ़ रहा हूँ, मेरा काम टेंस पे हो रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद हम इसकी 2 जुमले लिखे हुए हैं मेरे पास, मैंने इसकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। मैंने उसकी मदद की थी, मतलब क्या, मैंने उसकी पास्ट में कोई इसकी मदद की थी, अभी वो काम खत्म किया हुआ है, तो मैंने उसकी मदद की थी। जुमला कैसे बनेगा, मैंने हमारे पास ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैंने को हम इंग्लिश में बोलते हैं आहे या मैं, आए। उसके बाद सब्जेक्ट बाद हमने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, हेड है। तो हम क्या लगाएंगे, आई हैड। तो इसमें हमने बोला कि हेल्प, हेल्प मतलब हेल्प कौन सा है हमारे पास, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, हेल्प है। मदद क्या है हमारी, हेल्प है।
तो हम इसने लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प की हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प, इसलिए हमने हेल्प लिखा है। तो उसके बाद हमारा इसके बाद क्या नाम है, इसका नेगेटिव कौन सा बनता है, आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, सिंपल। और उसके बाद इसका सवाली निशाना इंट्रोगेटिव जुमला क्या बनता है, हैड आई हेल्प्ड हिम। और आप सब लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए, मैंने बार बार आपको बताया है कि कोई भी जुमला हो इंट्रोगेटिव में आ जाए, सवाल ये आता है, उसमें क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। आप ये जुमला नहीं देंगे तो आपका जुमला सारा गलत हो जाएगा। तो जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, कोई भी हमारी गलती आ जाए कि हमारी सारा मैथ का सॉल्यूशन गलत हो जाती है, इसलिए सवाल की निशानी क्वेश्चन मार्क देना जरूरी होता है। उसके बाद मैंने एक और जुमला दिया था, वो खाना खा चुका है, मतलब उसने पास्ट में काम किया था, मैं खाना खा चुका हूँ, वो भाग चुका है, मतलब जो काम हो चुका हो, मतलब पास्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हमारे पास वो खाना खा चुका है, वो हमारे पास ही क्या है, सब्जेक्ट, मतलब ये काम कर रहा है, मतलब ये खा रहा है। उसके बाद हमने बोला हेल्पिंग वर्ब। मैंने ये बताया कि हेड किसके साथ, सबके साथ हेड लगता है, इसलिए हमने आई के साथ भी हेड लगाया और अभी ही के साथ भी क्या लगेगा, हेड लगेगा। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हेड। हेड के बाद हमारे पास होता है वर्ब। मैंने बोला वर्ब, वर्ब क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। हमने क्या लगाया, ईटिन। हमारे पास ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटिन। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटिन। तो हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाई है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने बताया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद क्या लगाया, ही हैड ईटिन मील, उसने वो खाना खा चुका है। तो उसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड ही ईटन मील, क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा सारा लेक्चर। जिसको भी समझ नहीं आया तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। तो एक बार आप देख लें सारे को, कोई भी है तो। उम्मीद है कि आप सबको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आप सब प्यार दिखा रहे हैं मेरे लेक्चर पे, लाइक ज़रूर करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल्स को करें। तो आप अपने टीचर, अपने भाई को प्यार दिखाएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे जाके और लेक्चर्स भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। आप सबका अपना सर मुदस्सिर अली आपके लिए हर वक्त हर जगह पे हाजिर है किसी भी क्वेश्चन के लिए। अल्लाह हाफिज़।